हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं दीपिका। और फाइनली आज हमारा 4th क्लास आ चुका है। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंग्लिश सेंटेंस एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना हुआ है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पिछले 3 वीडियो को भी देख लीजिएगा। इससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि ये इससे अटैच्ड है, इसको उसको देखे बिना इसको आप नहीं देख सकते। ऑफ कोर्स देख सकते हैं, लेकिन उसको भी आप देख लीजिएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो हमारे बेसिक से स्टार्ट होता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज का हमारा है नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन तो हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि भाई जिसमें भी नाम पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का है वही हमारा नाउन होता है। लेकिन अब हम लोग बचपन वाला के साथ साथ यानी बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक पढ़ेंगे। इस तरीके से नाउन का जो है हमारा 3 से 4 वीडियो बनेगा, जिसको हम लोग आज तो हमारा बेसिक रहेगा, बिल्कुल बेसिक रहेगा, स्टार्टअप रहेगा। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब छोटे छोटे जो भी एरर्स होते हैं ना, सारे एरर्स को इम्प्रूव करने तक का हम लोग जो है नाउन को जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन जो है हमारा एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? हमारा नेमिंग वर्ड है। नाउन हमारा नेमिंग वर्ड है, यानी कि जो भी चीज हमारे सामने है, हमारे सामने स्टैंड है, हमारे सामने फैन है, एसी होता है, टीवी होता है, अलमीरा होता है, लाइट्स है, मार्कर है, डस्टर है, बोर्ड है, इट्स ऑल अ नाउन। यानी कि जिस भी चीज का नाम होता है वो हमारा नाउन होता है। जैसे हम किसी प्लेस को देख लेते हैं, किसी थिंग्स को देख लेते हैं, किसी पर्सन को देख लेते हैं, जिस भी चीज का, यानी कि जिस भी चीज का कोई नाम है वो हमारा नाउन है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। और इसके साथ साथ बता दें, नाउन जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है। नाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, जो बहुत सारे टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसको हम बिल्कुल इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन हमारा रहेगा, नाउन इज अ पार्ट of speech that is used for name of person, place or things। यानी कि नाउन जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, जिसका यूज हम लोग पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग्स के लिए करते हैं। हमने इसके पहले भी बताया कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वो सारे, जो कुछ भी हमारे सामने जिन चीज का नाम है, वो सारे हमारे नाउन हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज हमें नहीं भी दिखता है, विजिबल चीज तो हमारे नाउन है, पर जो इनविजिबल है, जो हमें नहीं दिखता, जैसे ये हवाएं चल रही है ना, जैसे हमें ठंडक सा महसूस होता है, जैसे हमें गर्मी सी महसूस होती है, ये सारे भी तो, गर्मी, ठंडी, ये सब तो नाम है ना, ये सब तो भी हमारे नाउन हुए ना। लेकिन ये हमें महसूस हो रहे, इनविजिबल है, तो ये भी हमारे नाउन होते हैं। यानी कि नाउन हमारा जो है विजिबल भी होता है, विजिबल भी होता है एंड इनविजिबल भी होता है, ठीक है। नाउन हमारा दोनों होता है। अब हम जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम नाउन का। राम, लंदन, ताजमहल, ETC। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, मैं कितने नाम बताऊँ, आप तो खुद ही जानते हैं कि आपके सामने जो कुछ भी है, जिन जिन चीज़ों का नाम है, वो सारे हमारे नाउन हैं। अब हम नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। नाउन के टाइप्स है हमारे, फर्स्ट टाइप हमारा है, फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहने का मतलब ये है कि ये जो रिफर करता है ना, किसी स्पेसिफिक चीज को ये रिफर करता है। लाइक एज मैं दीपिका, आपकी टीचर, मैं दीपिका जो हूँ, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, जिसका नाम क्या है?
दीपिका है। दीपिका बहुत सारे लोगों का नाम होगा, बहुत सारे दीपिका होंगे, लेकिन मैं दीपिका एक टीचर या फिर मैं दीपिका जो मेरे पापा की बेटी है वो दूसरी कोई नहीं है। तो मैं एक स्पेसिफिक हुई, मेरा कोई प्लूरल नहीं बन सकता, यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, इससे ये पता चला। और लंदन स्पेसिफिक प्लेस है, दिल्ली स्पेसिफिक प्लेस है, ताजमहल स्पेसिफिक प्लेस है, कुतुब मीनार स्पेसिफिक प्लेस है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेसिफिक है, जिसके लिए हम लोग प्रॉपर नाउन को जानते हैं, यानी इट रिफर्स स्पेसिफिक नेम ऑफ person, place or thing. Person, place or things. स्पेसिफिक चीजों के साथ साथ ये जो स्टार्ट होता है ना, वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस में, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी स्टोरी हो, अगर वहां पे कोई नाम आ जाए किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, जो स्पेसिफिक हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, it starts with always capital letter, always capital letter। ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है ये एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स को रिफर करता है। साथ में जो है ये हमेशा जो स्टार्ट होता है, ये हमेशा स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है। एग्जाम्पल, दीपिका, मैं एक स्पेसिफिक हूँ, स्पेसिफिक तो हूँ ही मैं एक स्पेसिफिक हूँ, तो मैं क्या हूँ? प्रॉपर नाउन हूँ। प्रॉपर नाउन हूँ, स्पेसिफिक होने के लिए, स्पेसिफिक होने की वजह से मेरा नेम जो है ना, वो दीपिका, ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं बिल्कुल टाइम दूंगी आप इसको नोट करने का, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में आप इसको अच्छे से नोट्स में, और मैं इसके आगे भी बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल शॉर्ट नोट में कैसे तैयार करना है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन हमारा हो गया, इट स्टार्ट नेम। ठीक है, दीपिका। और मैं बताऊं तो जैसे कि बदलापुर नहीं, बदलापुर तो एक और है, मुंबई का भी बदलापुर है, ये जौनपुर का बदलापुर है, वहां मुंबई का बदलापुर है। मैं इंडिया को बताती हूँ, इंडिया क्या कहीं और भी है? किसी और कंट्री का नाम इंडिया है? नहीं, ये हमारा क्या हुआ? स्पेसिफिक हुआ, प्रॉपर हुआ। लंदन मैंने बताया ही था, लंदन भी हमारा जो है स्पेसिफिक है। ताजमहल बताइए कहीं और है? नहीं है, ये हमारा स्पेसिफिक हुआ। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, एटीसी। अभी हम जानते हैं दूसरा कॉमन नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक, प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, कॉमन नाउन जो है ये कॉमन चीजों को बताता है, यानी कि किसी क्लास को शो करता है। इट रिफर्स क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट रिफर्स क्लास ऑफ पर्सन, दिख रहा, प्लेस और थिंग्स। ये हमेशा पर्सन, प्लेस और थिंग्स का क्लास को रिफर करता है। ठीक है, अभी क्या है? लाइक एज बॉय, गर्ल। ठीक है, बॉय गर्ल एंड वी कैन से दैट टीचर। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे जैसे तो बहुत सारे टीचर होंगी, तो मैं तो कॉमन हुई, लेकिन मैं दीपिका हूँ, ये तो मेरा प्रॉपर हुआ।
टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ETC। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कॉमन यानी हमारे क्लास को शो करता है। यहाँ पे हम प्लेयर भी कर सकते हैं, प्लेयर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक कॉमन चीज है जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन, यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा। इट रिफर्स स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का स्पेसिफिक नेम को रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, और हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दीपिका यानी मैं। जैसे इंडिया, लंदन। इंडिया हमारा एक ही कंट्री है, इसके अलावा कोई कंट्री नहीं है, तो ये हमारा स्पेसिफिक हुआ, लंदन, ताजमहल, ETC। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ये जो है रिफर करता है क्लास को। क्लास को रिफर करता है पर्सन, प्लेस और थिंग, और इसका प्लूरल भी बन सकता है। इसका प्लूरल नहीं बनता, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। और कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, इट मे बी अ प्लूरल। ठीक है, प्लूरल बनता है। ओके, थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम लोग जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है, यानी किसी भी चीज का ग्रुप, किसी भी चीज का समूह, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव। यानी इट रिफर्स group of person, place or things। person, animals, place तो नहीं, person, animals or things। ठीक है, ये किसी पर्सन के, किसी एनिमल के, किसी थिंग्स के जो है ये ग्रुप को रिफर्स करता है, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बंच। बंच यानी अंगूर के गुच्छे को, चाबी के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। फ्लीट, फ्लीट यानी जो पानी का जहाज होता है उसके ग्रुप को हम लोग फ्लीट कहते हैं। आर्मी यानी कि सैनिकों के ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं। क्राउड यानी कि लोगों के भीड़ को हम लोग क्राउड कहते हैं, समूह को। तो ये जो है ये सारा हमारा ETC बहुत सारा हमारा जो है कलेक्टिव नाउन में आता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, एंड सेकेंड कॉमन नाउन, एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन। नोट दैट, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी कि हम कैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को बहुत इजी वे में अच्छे से समझ सकते हैं, और उसका हम शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। इतना सब कुछ, इतना डेफिनेशन जो है ये तो हमें समझने के लिए कि भाई होता क्या है, हमें ये समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी होता है। लेकिन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर हमें कहीं पे वो क्लासीफाई करने को बोला तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा नोट्स में प्रॉपर नाउन, यहाँ पे लिखिएगा कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, मार्कर इशू एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में हमने कहा स्पेसिफिक, जैसे राम को छोड़िए, हाँ चलिए, सचिन, विराट कोहली जी हैं, रोहित, ये हमारे क्या हैं,
ये हमारे स्पेसिफिक हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन है। ये है क्या? प्लेयर है। प्लेयर है तो ये हमारा जो प्लेयर है वो हमारा आता है कॉमन नाउन में। प्लेयर जो है हमारा वो कॉमन नाउन में आता है, और इन सारे प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीम। ठीक है। एंड राम, सचिन, राधा, ये हमारे स्पेसिफिक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और इन सारे ग्रुप को आप बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्या है? स्टूडेंट है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका राम, सचिन एंड राधा एंड ऑल बहुत सारे नेम होंगे, तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स है। अब इन स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? यहाँ पे क्लास कहेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हो, जैसे सचिन, विराट, रोहित, ये हमारे क्या हैं? प्लेयर हैं। भाई इंडिया के प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं। पर ये कलेक्टिव नाउन में अगर आते हैं तो ये हमारे टीम बन जाते हैं। एंड राम, सचिन, राधा ये हमारे स्टूडेंट्स होंगे, और ये अगर टीम में आते हैं तो ये हमारे क्लास बन जाते हैं। अब हमारा आएगा फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में हमने कॉमन पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा। अभी हमारा फोर्थ आएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को आप लोग जानते हैं। मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ये क्या रिफर करता है? इट रिफर्स मटेरियल एंड substance. It refers material and substance from which things are made. यानी कि ये जो है मटेरियल को रिफर्स करता है, सब्सटेंस को रिफर करता है। मटेरियल सब्सटेंस दोनों होते हैं पदार्थ। ठीक है, ये हमारे इनको रिफर्स करता है जिसके द्वारा हमारे थिंग्स को बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का एग्जांपल आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल वुड, मिल्क, वाटर, etc। बहुत सारे मटेरियल नाउन होते हैं। अब ये डस्टर, पेन वगैरह कुछ भी है ना, सारे मटेरियल नाउन होते हैं। एंड फिफ्थ, मटेरियल नाउन के बारे में मैं और कुछ भी बता देती हूँ कि मटेरियल नाउन जो होता है ना, जैसे कि आप पेन के बारे में बात करते हैं हम लोग, जैसे ये मान लीजिए पेन है, ये पेन विन एक्सटर्न का है, मान लीजिए विन एक्सटर्न का। ठीक है, ये पेन क्या है? विन एक्सटर्न का है। ये पेन है, लेकिन ये पेन बना किससे है? प्लास्टिक से। ठीक है, तो ये हमारा विन एक्सटर्न क्या हुआ? ऑफ कोर्स प्रॉपर हुआ, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है। और ये हमारा पेन क्या हुआ? कॉमन हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेन हैं जो बहुत सारे कंपनी को सोच करते हैं। और ये जो हमारा प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि जो हमारा विन एक्सटर्न है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये अकेला है, ये एक कंपनी का नाम है, ये स्पेसिफिक है। पेन है, पेन बहुत सारे होते हैं, विन एक्सटर्न का होता है, रोरिटो का होता है, रोनाल्ड का होता है ना, तो वो सब स्पेसिफिक था। लेकिन पेन है तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब ये पेन प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक हमारा जो है ये मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। जैसे कि ये बोर्ड है हमारा, तो ये बोर्ड जो है ये एक स्पेसिफिक है, हाँ एक बोर्ड है, लेकिन ये बोर्ड किस प्लाई से बना हुआ है? ये बोर्ड है, ये कॉमन है, सॉरी ये बोर्ड जो है कॉमन है, लेकिन जिस प्लाई से बना हुआ है, मान लीजिए ग्रीन ट्री से बना हुआ है,
तो ये हमारा जो हो जाएगा स्पेसिफिक हो जाएगा, ये कंपनी का नाम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम जानेंगे हमारा फिफ्थ, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। फिफ्थ जो है, फिफ्थ है हमारा इज abstract noun। abstract noun, फिफ्थ हमारा क्या है? abstract noun, भाववाचक संज्ञा, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज को, वो हमारा इनविजिबल होता है, ठीक है, वो विजिबल नहीं होता है, वो कोई भी फिजिकल एक्सटेंस नहीं देता है, वो इसको हम टच भी नहीं कर सकते, ये हमेशा हम फील कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस एंड लव, एंग्री, है ना। जिस भी चीज को हम केवल फील कर सकते हैं, फ्रीडम, etc, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम फील करते हैं, तो वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इस तरीके से हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है, प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जिसमें स्पेसिफिक चीजों को हम लोग जो है पढ़ते हैं, जो हमारा कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन को हम लोगों ने जाना जो किसी क्लास को डिफाइन करता है, किसी क्लास को रिफर्स करता है, ठीक है। और हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन को जाना जो हमारे टीम को, ग्रुप को रिफर करता है। फिर हम लोगों ने जो है मटेरियल नाउन को जाना, मटेरियल जिस चीज़ों से हम लोग थिंग्स को बनाते हैं, मटेरियल नाउन को। अभी लास्ट हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम आइडियाज़ को, थॉट्स को, आइडियाज़ एंड थॉट्स एंड इमोशन जिससे हमारा होता है, इमोशन के बारे में जिसके जानते हैं, ठीक है। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरीके से हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना। अभी नाउन बाकी है, अभी रुको, अभी कहीं नहीं जाना है, लेकिन हाँ अभी आप जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारा आएगा नेक्स्ट क्लास में नाउन के बारे में, नाउन के और भी टाइप से, नाउन के नंबर, जेंडर, केस एंड कंपाउंड नाउन एंड ऑल्सो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टाइप का और भी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, और हाँ आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगा जो आपके बेसिक से लेके कॉमन तक और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।